वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके सही उत्तर इसका हो जाएगा पुत्रियों के पुत्रों में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्ण विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब से कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर से खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर से चलिए फ्रिज के अंदर से रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रिज के अंदर से आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ईईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा मस्तिष्क से, ईसीजी हृदय से हो जाएगा, ईओजी हो जाएगा आँख से और ईएमजी हो जाएगा मांसपेशी से। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम से द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें फेमैन जो है नहीं थे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। HW क्रोटो, RF कर्ल, IE स्मॉले ये सभी थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा परम 1000 पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाल जो ये है ये सही नहीं है। पृथ्वी ये परम 10,000 जो ये है एक सुपर कंप्यूटर है, Y2K जो हो जाएगा कंप्यूटर, गठिया यूरिक अम्ल हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो जाएगा। ये सब सही है और ये परम 10,000 जो है सही नहीं था। अगला प्रश्न है, एक बिजली के बल्ब से की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की अधिकतम परफेरेड दिया जाता है, क्योंकि इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार से गिर नहीं जाती है क्योंकि। राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र से आने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न लेजर से किस्मों में से कौन से लेजर से प्रिंटर से में प्रयुक्त होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सेमीकंडक्टर से लेजर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समृद्ध यूरेनियम से होता है, प्राकृतिक यूरेनियम से, जिसमें रेडियोधर्मी U-235
आइसोटोप से का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें हो जाएगा एलईडी बल्ब जो हो जाएगा, एलईडी बल्ब से लागत प्रभावी प्रकाश स्रोत, एलसीडी हो जाएगा, एलसीडी हो जाएगा लोकप्रिय और प्रभावशाली मोबाइल की स्क्रीन। SARS ये हो जाएगा पक्षी की बीमारी, और SCID जो हो जाएगा ये हो जाएगा बबल बॉय सिंड्रोम, बबल बॉय सिंड्रोम हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? तो इसका हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं? राइट आंसर इसका पोषक और औषधीय प्रभाव। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक जब मकान में 2 बल्ब से लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पाइन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुनाइन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये ऑर्टीथर हो जाएगा, ऑर्टीथर ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। एक हो जाएगा मोहनजोदड़ो से तथा हड़प्पा नगर से अब से विलुप्त हो गए हैं। आर में हो जाएगा वह खुदाई के दौरान से प्रकट से हुए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या है? 18 हो जाएगा, पुराणों की कुल संख्या 18। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों के अनुसार से चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था? सही उत्तर इसका प्रतिष्ठानपुर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा औरंगजेब को। 31 जुलाई 1658 को हुआ था और 15 जून 1659 को हुआ था। 31 जुलाई 1658 को और 15 जून 1659 को हुआ था। 2 बार हुआ था औरंगजेब का राज्याभिषेक। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण से किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहजहां के समय में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राकृत भाषा में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है? यह कथन रामानंद का है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें असहयोग आंदोलन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन इसमें हो जाएगा 1920 में। शबना अवज्ञा आंदोलन जो हो जाएगा 1930 में।
कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन, से उत्तर इसका हो जाएगा 1937। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कूट में इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4321, 4321 ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन से की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो पारित हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार से हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, ये हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1935 सुधार पर। भारत सरकार अधिनियम जो हो जाएगा साइमन कमीशन 1919 रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन से प्लान से पर एक्ट 1909। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कर्म चयन करना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, 1 दिसंबर 1931 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 29 मार्च 1931, 29 मार्च 1931 हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो हो जाएगा 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा AC मजूमदार, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शेयर बाजार हो जाएगा, ये समवर्ती सूची की जगह संघ सूची हो जाएगा, संघ सूची। वन समवर्ती सूची हो जाएगा, डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची हो जाएगा, जन स्वास्थ्य राज्य सूची हो जाएगा। ये सब सभी सही है, ये सब सही है। शेयर बाजार जो हो जाएगा ये संघ सूची का विषय है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया हुआ है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए त्रिकूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव से प्रस्ताव से अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्राकृतिक न्यायोग्य नहीं है और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये सब सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। सी हो जाएगा राइट आंसर इसका सी। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं से तथा व्यवहारों पर, न्यायिक
व्याख्याओं पर और जो बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग से होने का अधिकार नहीं है। ये सही है। इसके धौर्य आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन से हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और से पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ऑप्शन इसका सब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय संघवाद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन से लागू रहने की अवस्था में हो जाएगा संबंधित राज्य की सहमति से। इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय हित में जब राज्य सभा 2/3 बहुमत से हो। यह उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक में है कथन और दूसरा आर है कारण। राजनीतिक दल जो लोकतंत्र के जीवन च रखते हैं, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है, एक ही। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक जो व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर। यह एक जो लोकतांत्रिक से गणतंत्र है, इसमें संसदनात्मक रूप से की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये सब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत को राष्ट्रपति के पद पर से आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन से जाकिर हुसैन से बीबी गिरी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार से कालानुक्रम से बनाया तथा अंत में दिए गए से कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को हो जाएगा, 1 नवंबर 2000 को हो जाएगा। झारखंड 15 नवंबर 2000 को हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश 1986, सिक्किम 1975 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर से निष्पादीय गैर संपत्तियों का अर्थ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बैंक दर उभय दर है जिस पर क्या हो जाएगा, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में निहित होता है, इसमें दृश्य व्यापार से अदृश्य व्यापार और ऋण उपयुक्त सभी हो जाएगा। विशेष आर्थिक जोन से अधिनियम से लोकसभा द्वारा पारित किया गया वर्ष कब है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर इसका 2005 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन से किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा परिवार के उपभोग से व्यय के आधार पर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। राइट आंसर इसका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला प्रश्न है चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में चीनी का उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से में किया जा रहा है जो स्थित है। राइट आंसर का भोपाल में ऑप्शन बी। भारत की लगभग 1/3 से गाय बैलों की संख्या 3 से राज्यों में पाई जाती है। ये है सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से एवं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है। राइट आंसर का बांग्लादेश। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अधिकतम नगरीकृत राज्य हो जाएगा अधिकतम नगरीकृत राज्य तमिलनाडु जनसंख्या का प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक नगरीय हो जाएगा इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र जनसंख्या का प्रदेश। अधिकतम घनत्व वाली हो जाएगा इसमें हो जाएगा अरुणाचल। अधिकतम घनत्व वाला हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। अधिकतम घनत्व वाला दिल्ली हो जाएगा। न्यूनतम घनत्व वाला और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमानी का पिघलना, सागरीय जल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में फूलहर झील स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी डेक्कन में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सैंडिल पीक हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला से कौन सा झरना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जोग झरना। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन से बहुपतित्व की प्रथा मानती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जौनसारी और टोंडा। ऑप्शन इसका 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लेह हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये हो जाएगा नर्मदा। अगला प्रश्न है भारत पाक बगली हार्च परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चेनाब पे। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से ठंडी समुद्रीय धाराएं हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा हम्बोल्ट धारा, शिबो धारा और कनारी धारा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनरेगा कार्यक्रम से निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 43। ऑप्शन ए। क्रांति की माँ
कहलाता है? तो ये हो जाएगा भिकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम से पोषण स्तर प्राप्त है सर्वहारी को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें कितने महाजनपद वर्तमान के बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम से मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा अब्दुल गफूर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर, अब्दुल गफूर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नवादा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से प्रदेश में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, किस नदी पर बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोन, ऑप्शन बी। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना से कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंगेर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से राज्य की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/3, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, उदंतपुरी बिहार से का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा उदंतपुरी धर्मपाल थे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा सिमरावगढ़, सिमरावगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण से किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन इसका बी ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है? तो ये हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर से सुन नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एहोल उत्कीर्ण लेख, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रयाग के शिलालेख से किसकी प्रशस्ति में अंकित है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संतलत शासकों में से कौन से अफगान से मूल के थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोधी जो थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम बिहार में,